अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारिका में समुद्र के अंदर गए। पीएम मोदी उस जगह तक गए जहां द्वारिका नगरी डूबी हुई है। पीएम मोदी अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए मोर पंख भी लेकर गए थे। द्वारिका नगरी के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि यह एक समुद्र की डुबकी नहीं बल्कि समय यात्रा थी। पीएम मोदी के समुद्र के भीतर जाने और कृष्ण भक्ति के वीडियो की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर बाकी जगहों पर भी जमकर हो रही है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पीएम मोदी की कृष्ण भक्ति लगातार सामने आ रही है। वे अपने भाषणों में भी भगवान कृष्ण की चर्चा करते नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की कृष्ण भक्ति के सियासी मायने निकाले जाने की वजह भी है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी कई मंदिरों में गए थे। केवल मोदी ही नहीं, बीजेपी के सभी बड़े नेता अपने भाषणों में इसकी चर्चा भी करते थे। अब वे कृष्ण की चर्चा करने लगे हैं। द्वारिका से लौटने के बाद मोदी तमिलनाडु के पल्लडम में जर्मन गायिका कैसेंड्रा माइट स्पिटमैन से मिले। इस मौके पर कैसेंड्रा ने अच्युतम केशवम भजन गाकर प्रधानमंत्री को सुनाया। पीएम मोदी ने उनके गाए कृष्ण भजन की खूब प्रशंसा की है। पीएम मोदी ने इसी महीने यूपी के संभल में स्थित कल्की धाम का शिलान्यास किया है। इस मौके पर कल्की धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हर किसी के पास कुछ देने को होता है, लेकिन उनके पास नहीं है। इस पर पीएम ने कहा कि प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते तो वीडियो निकल जाती। इसके बाद कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर देते। जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। पीएम मोदी ने भगवान कृष्ण का यहाँ भी जिक्र किया है। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे हैं और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। माना जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद बीजेपी के एजेंडे में मथुरा शीर्ष पर रहेगा। जिस प्रकार 1989 में श्री राम जन्मभूमि का प्रस्ताव लाया गया था, उसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। बीजेपी के भीतर भी इस बात का मंथन जारी है कि बीजेपी यह प्रस्ताव लाए, किसी दूसरे संगठन की ओर से इसे लाया जाए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच जमीन को लेकर विवाद है। काशी के गजट के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण एक पुराने मंदिर की जगह पर कराया गया। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या तक का फैसला 2019 में आने के 10 महीने के भीतर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि में विवाद ने तूल पकड़ लिया। सितंबर 2020 में मथुरा जिला अदालत में याचिका दायर की गई। मामला फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल बीजेपी की रणनीति है कि आस्था और विकास के सहारे लोकसभा चुनाव में 370 के आंकड़े पर पहुंचा जाए। इसमें राम के बाद कृष्ण की भी भूमिका अहम हो सकती है। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक।